अस्सलाम वालेकुम, मैं नईम हुसैन आपको एरे इन पीएचपी में की क्लास में खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद आप सब लोग खुश खुरम होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने ज़मान में रखे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वाना डिफाइन व्हाट इज एरे इन रियल इन पीएचपी इन प्रोग्रामिंग a series of objects all of which are the same size and same type। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में series of objects, series of values having a same size, बिल्कुल साइज भी सेम हो, टाइप भी सेम हो। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, उन्हों का टाइप क्या है? सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो उनको हम मल्टी टाइम्स कॉल कर सकते हैं। उन स्टूडेंट्स को उनकी जीआर नंबर से मल्टी टाइम कॉल कर सकते हैं, और ये स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम इंटीजर्स यूज़ करते हैं उसको एक वैल्यू देकर वन टाइम कॉल करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने कॉल की इंटीजर इक्वल 100। ठीक है, तो जब अगर इंटीजर को मैंने 100 नंबर दे दिया तो सिर्फ वन टाइम सिर्फ 100 से कॉल करूँगा। ठीक है, अगर मैंने इंटीजर की जगह पर एरे ले लिया और कह दिया कि एरे की साइज रखो 100, तो एरे को मैं 100 टाइम्स 0 से लेकर 99 तक मैं कॉल कर सकता हूँ, डिफरेंट जो है ना वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, एरे को बस जस्ट वन टाइम हम कॉल करेंगे, दैट्स इट, इट्स इनफ। बट एरे को हम 100 टाइम्स कॉल करेंगे डिफरेंट साइज के साथ। ठीक है, ये एरे की बेस्ट स्पेशलिटी है, इस वजह से एरे को लाइक करते हैं बहुत एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स। ठीक है, अब मैं यहाँ से डिस्कस करता हूँ। एलिमेंट तक मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड हैव एन एरे ऑफ इंटीजर्स, of an array of characters, or an array of anything that has defined data type। ठीक है, ये कह रहा है कि आप सिर्फ इंटीजर्स में, सिर्फ नंबर वैल्यूज में एरे को नहीं उठा सकते, आप कैरेक्टर्स को भी उठा सकते हो, स्ट्रिंग्स को भी उठा सकते हो, बूलियंस वाला डेटा टाइप्स को भी उठा सकते हो, जिसके हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इन कंप्यूटर साइंस एरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक पूरी की पूरी फील्ड है। कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट है जिसे हम वेक्टर एंड मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेजेस कहते हैं। ठीक है, एरे का एक पूरा सब्जेक्ट है जो कि पढ़ाया जाता है कंप्यूटर साइंस में, जिसका नाम है एरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और इसको पढ़ाने वाले बिल्कुल बहुत कम होते हैं, पाकिस्तान में तो है ही नहीं, आई डोंट थिंक सो कि होगा कोई। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, बहुत जो है ना इसमें एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग होती है। ओके, आई एम कमिंग to my source code editor and telling you what is real structure of array। सबसे पहले दो प्रोसीजर्स हैं एरे को डिफाइन करने के, एक इजीएस्ट एंड एक कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग। इजीएस्ट एंड सिंपल वे को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। मैंने एक एरे उठा लिया ए के नाम से और उसको एरे की साइज दे दी मैंने। एरे की साइज देकर उसको वैल्यू दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि 50, 60, 70। मैंने एरे की साइज ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा कि एरे की साइज है 3 और एरे का टाइप है इंटीजर। ठीक है, अब देखें ये सिंपल एंड ईजीएस्ट वे है। अब इनको मैं कॉल करता हूँ। Way to call an array। okay, अब देखें डॉलर स्क्वायर इक्वल ओके, आई एम गोइंग टू कॉल array। सबसे पहले इको करूँगा, कौन से एरो को इको करूँगा? जो कि 0 लोकेशन पे। मैंने आपको बताया कि 0 से स्टार्ट होता है हमारा एरे। ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर डॉट देकर मैं ब्रेक दे देता हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मेरा एरे न्यू लाइन पर आए।
break, okay, break off, select, copy, new line, paste, new line, paste। और मैं कह रहा हूँ कि लोकेशन नंबर 1 पर जो कि एरे है उसे मुझे कॉल करके दो, लोकेशन नंबर 2 पे जो एरे है वो मुझे कॉल करके दो और उससे डिस्प्ले करो। कमेंट मैं लिख के देता हूँ डिस्प्ले एरे। अब मैं एरे को कॉल किस तरह से करते हैं, एरे को कॉल इस तरह से करते हैं, ठीक है। डिस्प्ले एरे, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। आउटपुट पर मैं आ गया, आउटपुट पर array.php की फाइल है मेरे पास। रिफ्रेश कर दिया, 50, 60 और 70। अब मैं आपको डिफाइन करता हूँ। 0 लोकेशन पर मैंने 50 एरे को इनिशियलाइज किया, ए को, ठीक है। और 60 लोकेशन पर मैंने इनिशियलाइज किया, सॉरी 0 लोकेशन पर 50, 1 लोकेशन पर जो ये है 1 लोकेशन एरे की, यहाँ पर देखें ये एरे की 1 लोकेशन पर मैंने 60 को इनिशियलाइज किया, 60 रख दिया 1 लोकेशन पर, और 2 लोकेशन पर मैंने रख दिया 70, ठीक है। एक तो वे ये हो गया एरे को डिफाइन करने का, और दूसरा वे है $a। मैं कह रहा हूँ कि 0 लोकेशन पर मुझे चाहिए 100, ठीक है। 0 लोकेशन पर मैंने 100 रख दिया, और $a 1 लोकेशन पर मैंने कितने वैल्यू रख दिए, 5000। कंट्रोल एस से सेव। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने दो साइज रखी नहीं। टोटल मैंने 0 से 1 के एरेज को डिफाइन किया हुआ है, और ऊपर वाले जो एरे हैं उसे मैं अनचेक कर देता हूँ। ये वाले एरे में चला रहा हूँ। अब 0 लोकेशन पे जो हमारी वैल्यू होगी वही यहाँ पर डिस्प्ले होगी, और 1 लोकेशन पे जो वैल्यू होगी वही हमें डिस्प्ले होगी। ओके, कंट्रोल एस से सेव। कम राइट हियर, आई एम क्लिकिंग ऑन रीलोड करंट पेज और रिफ्रेश करंट पेज। देखें 105,000 मैंने कॉल करके दिखा दिया आपको। ये एरे कुछ इस तरह से अप्लाई होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। आई होप आपको एरे का सेक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा कि एरे को हम क्यों यूज़ करते हैं, और हम इंटीजर्स को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दे दिया किसका, सिर्फ इंटीजर टाइप का। एरे का कौन सा डेटा टाइप हमने उठाया, इंटीजर टाइप। अगर हम करेक्टर डेटा टाइप उठा लें और मैं कह दूं कि डॉट एरे 1 लोकेशन पर आप मुझे स्ट्रिंग दो, स्ट्रिंग सॉरी 2 लोकेशन पर आप मुझे स्ट्रिंग दो, इक्वल डबल कोटेशन my name is name। ये मैंने स्ट्रिंग स्टोर कर दिया किसके अंदर, 2 नंबर लोकेशन पर। तो फिर मैं यहाँ पर कॉपी, सिलेक्ट, कॉपी, पेस्ट राइट हियर एंड चेंज द लोकेशन, चेंज द एरे साइज। अब 2 नंबर जो है ना एरे के साइज पर मुझे स्ट्रिंग डिस्प्ले करके दो। इसके लिए मैंने सेव कर दिया ऑलरेडी। रिफ्रेश, देखें माय नेम इज नेम, ठीक है। इस तरह से हम स्ट्रिंग वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं एरे के अंदर। अगर हमारे पास सिंपली द बेस्ट एक इंटीजर होता, सिंपली द बेस्ट $a, ठीक है, और यहाँ पर मैं स्टोर कर देता कुछ भी 1, ठीक है। तो इसको जस्ट सिंपली द बेस्ट में कॉल किस तरह से करता हूँ, कॉपी, पेस्ट, सेव, ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि आप देखो मैंने 1 टाइम जो है ना एक एरे को कॉल कर दिया यहाँ पर, दैट्स इट। और अब देखें ये जो एरे है ना, एरे ए नाम का, मैं बी नाम का यहाँ पर कॉल करता हूँ, बी नाम से, सॉरी, क्योंकि उसने ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड का मतलब ये होता है कि जो कि एरे की वैल्यूज़ थी ये
इन सब के ऊपर ओवरराइड हो गई वैल्यू। एनीवे अब हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, आ गई वैल्यू बैक। अब देखें मैंने 3 मरतबा एक की नेम से एरे को कॉल किया, 2 मरतबा इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू दे दी और तीसरी मरतबा स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू दे दी। लेकिन एरे को अगर इंटीजर सिर्फ इंटीजर वेरिएबल उठा लोगे तो सिर्फ वन टाइम ही उसे कॉल करोगे। अगर नेक्स्ट टाइम मैं $b कह दूँ कि आप स्टोर करो 2, एक भी स्टोर करो 2 भी स्टोर करो, तो ये जस्ट वन टाइम ही डेटा को स्टोर करेगा, जस्ट वन टाइम ही वैल्यू को स्टोर करेगा। या तो एक स्टोर करेगा या तो 2 स्टोर करेगा, बट दिस टाइम एट this time, at this spot, at this location, array just add 2 and override over the 1, ठीक है। 1 के ऊपर 2 override 1, 2 के ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 समझो कि एरे की वैल्यू थी ही नहीं, क्योंकि अब जो कंसीडर करेगा वेरिएबल वो जस्ट कंसीडर करेगा और डेटा को स्टोर करेगा 2 को। दैट्स वाई इट्स डिस्प्लेइंग जस्ट ओनली 2, 1 को कोई भी इसकी 1 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि 1 के ऊपर तो 2 आ जाएंगे ना, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा था, मैंने 3 मरतबा, अगर मैं 100 साइज रख दूँ तो एक तो प्रोसीजर ये था, अब इस प्रोसीजर पे बात चल रही है। तो देखें मैंने 3 मरतबा कॉल किया, अगर एरे होता हमारा, यहाँ पर सिंपली द बेस्ट हम इंटीजर उठा रहे हैं, सिर्फ वन टाइम ही कॉल हो रहा है। यहाँ पर 3 मरतबा मैंने एक ही नेम से, देखें $A, लेकिन $B सिर्फ वन टाइम ही एग्जीक्यूट होगा और वन टाइम ही उसके ऊपर डेटा स्टोर होगी। इसके ऊपर ओवरराइड होगी, यहाँ पर ओवरराइड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हम तो साइज के साथ कॉल करते हैं, उसकी जो टाइप तो सेम ही होता है, इंटीजर और मल्टी टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन उसको कॉल तो हम जो है ना उसकी साइज के हिसाब से कर रहे हैं ना। 0 लोकेशन वाली डेटा को कॉल करो, 1 लोकेशन वाली डेटा को कॉल करो, 2 लोकेशन वाली डेटा को कॉल करो, लेकिन यहाँ पे तो कोई लोकेशन है ही नहीं, जस्ट वन टाइम ही कॉल करेंगे। दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से किस तरह से एरे को अप्लाई करते हैं और एरे एंड अदर डेटा टाइप्स में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि ये स्पेशल डेटा टाइप है ना। ओके, इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।